हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे और उसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वेरिएबल क्या होता है। इसे समझाने के लिए, वेरिएबल को आपको समझाने के लिए मैं दो तरीक़ों का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा और उसके बाद मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊँगा। तो वेरिएबल क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज। तो वेरिएबल जो हुआ वो हमारा एक कंटेनर हो गया, ठीक है। उसके अंदर, उस कंटेनर के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम किसी बॉटल में पानी को स्टोर करते हैं ना, ठीक उसी तरह वेरिएबल क्या हुआ, एक कंटेनर हो गया। मगर इसके अंदर हम पानी को स्टोर नहीं करते, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बॉक्स हो गया, उसके अंदर में हम अपने पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर को रखते हैं। ठीक उसी तरह एक कंटेनर हुआ वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपने डेटा को रखते हैं। मैं आपको एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ एक बॉक्स का। आप उस बॉक्स में अपने बुक्स रखते हो या फिर बच्चे अपने टॉयज़ रखते हैं। तो उसके अंदर में हम क्या हुआ कि एक कंटेनर हो गया, एक बॉक्स हो गया, उसके अंदर में हम टॉयज़ रख रहे हैं या फिर अपने बुक्स रख रहे हैं। तो ठीक उसी तरह वेरिएबल एक कंटेनर हुआ, लेकिन इसके अंदर में हम टॉयज़ या फिर खिलौने या फिर अपने बुक्स को नहीं रखते या फिर पेंसिल, इरेज़र को नहीं रखते। इसके अंदर में हम अपने वैल्यूज़ को रखते हैं, अपने डेटा को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कुछ नहीं है, बस एक कंटेनर है, एक एरिया है जिसके अंदर हम अपने वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। और अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, और हमारे जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो भी मेमोरी सेल्स से बनी होती है। और उसी के अंदर हमारे डाटा होता है, उसी के अंदर हमारा डेटा, हमारा वैल्यूज़ होता है। तो अगर हमें कंप्यूटर में किसी वैल्यू को स्टोर करना है और हम चाहते हैं कि उस वैल्यू का यूज़ हम अभी भी करें या फिर हम जब चाहें अपने फ्यूचर में, जब भी हमें उसका यूज़ करना होगा, उस वैल्यू का हम यूज़ करें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि वो जो हमारा जो मेमोरी होता है वो मेमोरी सेल से बना होता है। तो उसी मेमोरी सेल को हम एक नाम दे देते हैं, और जब भी हमें उस वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा तो उस नाम के अंदर, उस मेमोरी सेल को हमने नाम दे दिया, उसके अंदर में हमने वैल्यू डाल दिया। और अब हमें जब भी उस वैल्यू का यूज़ होगा, जब भी हमें वो वैल्यू, वो डेटा हमको जानना होगा, तो वो हम उस नाम का यूज़ करके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमारा बॉडी सेल से बना होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो भी मेमोरी सेल से बना होता है। और हमें जो भी वैल्यू स्टोर करना होता है, अगर हम उसे बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हीं में से कुछ मेमोरी सेल्स को हम एक नाम दे देते हैं, और उसको नाम देने के बाद हम उसमें वैल्यू अपना स्टोर कर लेते हैं। और वैल्यू स्टोर करने के बाद हमें जब भी उसका यूज़ करना होगा, हमें जब भी उस वैल्यू को इस्तेमाल करना होगा, तब हम उस सेल के नाम का यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू, उसके मदद से हम उस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, उसकी मदद से हम उस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आखिर हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको इस लेट, ये कीवर्ड है लेट, आपको इसका यूज़ करना होगा। और इस लेट के बाद हमें क्या करना है, हमें उस कंटेनर का नाम देना है, हमें उस मेमोरी सेल को जो हम नाम देना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे अपने वेरिएबल के नेम को लिखना है। तो मैं एक वेरिएबल नेम बना रहा हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसके अंदर में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फर्स्ट नेम स्टोर करूँ। तो अगर आपको इसके अंदर में कोई भी वैल्यू स्टोर करना है तो आप इस इक्वल टू का साइन दे दो, ठीक है। और उसके बाद आप इस कोटेशन के अंदर, इस सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है, इस सिंगल कोटेशन के अंदर जैसे हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने टेक्स्ट लिखा है, ठीक उसी तरह हमें इस कोटेशन के अंदर अपने वैल्यू को डालना होगा। तो मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट में अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को एंड करना है तो आप सेमी कॉलम दो। ये सेमी कॉलम कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद दे देना, तो इसीलिए मैं सेमी कॉलम दे देता हूँ, बट ये कंपलसरी नहीं है। तो ये हुआ, हमारा एक वेरिएबल बन गया। हमारा जो मेमोरी सेल है हमने उसे ये फर्स्ट नेम नाम दे दिया, तो उस सेल का नाम हो गया फर्स्ट नेम, और उसके अंदर में हमने इस वैल्यू को स्टोर भी कर दिया।
या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैंने एक यहाँ पे फर्स्ट नेम नाम का एक कंटेनर बना लिया और उसके अंदर में मैंने इस डेटा को, इस वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो चलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यूज़ करूँ। तो मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा? मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डेटा है मैं उसे पढूँ, मैं उसे यहाँ पे कंसोल में, जैसे मैंने ये सब प्रिंट कराया है ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट कराऊँ। तो वो करने के लिए मैं console.log यूज़ करूँगा। सो console.log, और इसके अंदर क्या होगा कि मैं अपना फर्स्ट नेम वेरिएबल डाल दूंगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने कोई भी कोटेशन यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ वेरिएबल नेम को यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आपको जब भी वेरिएबल को प्रिंट कराना होगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना होगा, तो आपको कोटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल के नेम को यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने लिखा है आपको लिख देना होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसे सेव करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, और आप देखोगे कि यहाँ पे ये शुभम वैल्यू आ गई है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका मैं नाम दे दूँगा लास्ट नेम। ठीक है, और उसमें मैं अपना लास्ट नेम डाल दूँगा। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फर्स्ट नेम के बाद अपना जो लास्ट नेम है मैं उसे भी यहाँ पे प्रिंट कराऊँ। तो वो करना भी बहुत इजी है। मैं अगर दूसरा कंसोल लॉग स्टेटमेंट अगर यहाँ पे बना लूँ तो उससे क्या होगा कि जो भी मेरा ये जो लास्ट नेम है, ठीक है, तो ये जो लास्ट नेम होगा मेरा वो दूसरे लाइन पे प्रिंट करेगा। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। आप देखोगे कि मेरा लास्ट नेम यहाँ पे आ गया है। तो मैंने कैसे वेरिएबल नेम बनाया, मैंने लेट बनाया, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, फिर मैंने इक्वल टू दिया और जो भी मुझे डेटा इसमें स्टोर करना है मैंने वो यहाँ पे डाल दिया और लास्ट में मैंने एक सेमी कॉलम डाल दिया। लेकिन जब मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ तो ये तो लास्ट लाइन में आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे एक ही लाइन में भी प्रिंट करा सकता हूँ, और वो मैं कैसे करूँगा? उस वो करने के लिए सबसे पहले मैं इस सेकेंड लाइन को डिलीट कर दूँगा। मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे कॉमा दे दूँगा और मैं यहाँ पे लास्ट नेम एंटर कर दूँगा। तो चलिए इस बार इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसे फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और आप देखोगे शुभम सौरभ यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने उन दोनों को एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट करा लिया। तो चलिए अब वेरिएबल के बारे में एक चीज़ अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब होता है वैसा चीज़ जो कि वैरी करे, मतलब ये कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू हुई हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम जब चाहें इसे बदल सकते हैं। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में जैसे हमने किसी बॉटल में पानी स्टोर करके रखा है तो हम उस पानी को निकाल सकते हैं और उस पानी को बदल सकते हैं। तो चलिए वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कैसे करोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो मैं अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो आप वेरिएबल का पहले नाम डालो यहाँ पे। तो मैंने डाल दिया फर्स्ट नेम और उसके बाद आप इक्वल टू डालो और उसके बाद आप जो उसमें वैल्यू डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शिवम और फिर लास्ट में आप सेमी कॉलम दे दो। अगेन ये सेमी कॉलम कंपलसरी नहीं है लेकिन ये मेरा प्रेफरेंस है इसलिए मैं दे देता हूँ। चलो तो इसे हम एक बार सेव कर लेते हैं और अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना कि यहाँ पे शिवम सौरभ आ गया है। तो ये रहा हमारा वेरिएबल और ये रही वेरिएबल की दो प्रॉपर्टी, यानी कि वेरिएबल में हमने कुछ वैल्यू को ऐसे स्टोर कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे उसे रीड किया, हमने उसे पढ़ा और हमने उसे यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करा लिया। और यहाँ पे इस लाइन नंबर 10 में हमने उससे चेंज कर दिया, यानी कि हमने उस वैल्यू को ही चेंज कर दिया। तो चलिए अब एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा फुल नेम। सो लेट फुल नेम और इसमें मैं डाल दूंगा अपना पूरा नाम, सो शुभम सौरभ और लास्ट में सेमी कॉलम। और अब मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो console.log और इसमें मैं डाल दूंगा फुल नेम। ओके, और मैं यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलम डाल दूंगा और इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे यहाँ पे शुभम सौरभ फिर से आ गया है। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल नेम यहाँ पे हमने कैसे किया है, हमने यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ किया है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने फुल नेम लिखा है
और यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा है, तो ये फुल नेम जो हुआ वो हमारा वेरिएबल नेम हो गया। और इस इक्वल टू का मतलब है कि यहाँ पे जो भी डेटा है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है, आप इसे उठाओ और इस फुल नेम में डाल दो। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, और वो वैल्यू इस फुल नेम में आ गई और हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसे कंसोल में दिखा रहे हैं। तो चलिए अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को इसी वक्त, जब जिस वक्त हम वेरिएबल बना रहे हैं उसी वक्त हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। हम चाहें तो इससे थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम बना लेंगे, योर नेम। तो मैंने यहाँ पे बना लिया योर नेम, और हम इसे यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे। यानी कि हमने यहाँ पे वेरिएबल तो बना लिया, हमने एक कंटेनर को नाम दे दिया, हमने एक मेमोरी सेल को नाम दे दिया कि उसका नाम योर नेम होगा, लेकिन हमने उसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा नहीं डाला है। हम बाद में ये ऐसा कुछ करेंगे। तो चलो अब हम उसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे डालेंगे वैल्यू, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इसे अपडेट कैसे करना है, इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करना है, ठीक उसी तरह हम उसमें डालते हैं। तो चलो मैं इसमें डाल देता हूँ आयुष, ओके। और मैंने यहाँ पे डाल दिया सेमी कॉलम, और मैंने इसे सेव कर दिया। और फिर अगर आपको इसे प्रिंट कराना हो तो आप console.log यूज़ करो। सो console.log, और मैंने इसे सेव कर दिया, और मैं अब इसे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे कि यहाँ पे iOS आ गया है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल नेम बनाया जिसका नाम है योर नेम, एक वेरिएबल है जिसका नाम है योर नेम, और हमने वहाँ पे उसी वक्त वैल्यू नहीं डाला, हम उसमें बाद में वैल्यू इंटर कर रहे हैं ठीक उसके नीचे, और हम यहाँ पे उसमें ये वैल्यू डाल रहे हैं, और इस console.log से हम यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, और हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, और हम उसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, और हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं, और एक साथ दो वेरिएबल को एक ही लाइन में कैसे प्रिंट करा सकते हैं। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने उसी वक्त वैल्यू नहीं डाला, हमने थोड़े टाइम के बाद उसके जस्ट नीचे वहाँ पे उस वैल्यू को डाल दिया, और फिर हमने उसे भी यहाँ पे प्रिंट कराया। लेकिन इससे पहले कि मैं इस लेसन को क्लोज करूँ, मैं आपको एक दूसरा चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक दूसरा कीवर्ड जिसका पहले यूज़ किया जाता था वेरिएबल्स बनाने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट का जो ES6, जो इसका एक वर्जन है ES6, उससे पहले आप वॉर कीवर्ड का यूज़ करते थे। तो इस वॉर कीवर्ड का यूज़ करके आप यहाँ पे एक वेरिएबल पहले बनाते थे। मैं आपको इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाओ कि हाँ, पहले ऐसा होता था, यानी कि पहले हम लेट के जगह पे वॉर कीवर्ड का यूज़ करते थे वेरिएबल बनाने को। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे आप लेट यूज़ करते हो वैसे ही आप वहाँ पे वॉर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने माई नेम कर दिया, और फिर से मैंने यहाँ पे शुभम सौरभ डाल दिया। चलो मैं इसे सबको एक बार कैप्स लॉक ऑन करके डालता हूँ, ओके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे प्रिंट कर लिया। सो console.log, और यहाँ पे मैंने माई नेम को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे कि शुभम सौरभ प्रिंट हो गया। तो लेट और वॉर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेट आपका ये मॉडर्न सिंटेक्स है, आपका लेटेस्ट सिंटेक्स है, और ये जो वार्ड है ये आपका थोड़ा ओल्ड सिंटेक्स है। तो अगर आप कहीं पे किसी को वॉर यूज़ करते हुए देख रहे हो तो आप घबराना मत कि आपको मैंने ये पढ़ाया ही नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक वेरिएबल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो इस लेसन के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय।